गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा है आप सभी बहुत ही अच्छी तरह से होंगे, घर में होंगे, है ना बच्चों। अगर आप बाहर जा रहे होंगे तो ज़रूर मास्क पहन कर जा रहे होंगे, सैनिटाइज कर रहे होंगे हाथों को, है ना। तो समय समय पर अपना ध्यान रखना अगर घर से निकलो तो। हाँ बच्चों, तो हमने कहानी पढ़ी थी पार्ट 5 की मिट्ठू। उसमें हमने क्या पढ़ा था, क्या संदेश मिला हमें उस कहानी से। सहानुभूति, प्रेम, मित्रता, है ना, इत्यादि गुणों का हमें इस कहानी से पता चला। मिट्ठू एक ऐसा जानवर है जिसे गोपाल बहुत ही पसंद करता था, है ना। तो हम इसे संक्षेप रूप में थोड़ा समझेंगे, है ना। इस कहानी में इंसान और जानवर की कैसी दोस्ती है, निस्वार्थ दोस्ती बताई गई है ना बच्चों। जिसमें सर्कस कंपनी का एक जानवर है, उसका नाम क्या है, मिट्ठू। वह किससे दोस्ती करने लगा है या किससे उसकी दोस्ती हो गई है, गोपाल से। और दोनों का व्यवहार कैसा हो गया है, दोस्ताना। तो इस तरह से इन दोनों की दोस्ती सभी को आकर्षित करती है ना। दोनों की मित्रता इतनी घनिष्ठ हो जाती है कि उन दोनों को एक दूसरे से अलग होने का डर सताने लगता है। गोपाल मिट्ठू के मालिक के समक्ष उसे खरीदने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन उसका जो मालिक है उसने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। तो मिट्ठू को जब उसके मालिक ने देने से मना कर दिया तो गोपाल निराश हो जाता है, और इतना निराश हो जाता है कि फिर उसे अपने प्राणों का भी डर नहीं लगता, यह संकट नहीं दिखाई देता, और वह मिट्ठू को ढूंढने लगता है, उसकी रक्षा करने लगता है। तो मिट्ठू उसकी क्या करता है, रक्षा करता है, चीते से बचाता है, उसे देखने के लिए जाता है कि नहीं जाता। तो इस तरह से दोनों की सच्ची मित्रता देखकर जो मालिक है वो क्या हो जाता, खुश हो जाता, और मालिक अपना निर्णय बदलकर दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की अनुमति या आज्ञा या अपना निर्णय बदलकर मिट्ठू देने का मन बना लेता। किसको मिट्ठू देने का मन बना लेता, गोपाल को। तो इस तरह से यह जो मिट्ठू और गोपाल की कहानी है, यह बहुत ही मित्रता जैसे गुणों की ओर हमें आकर्षित करती है। यदि मित्र हो तो पूरी वफादारी के साथ मित्रता निभाओ, है ना। और हमें पशु प्रेम भी रखना चाहिए बच्चों, है ना। निर्दयी नहीं बनना चाहिए, क्रूरता नहीं दिखानी चाहिए पशुओं के प्रति। वैसे बच्चे तो सभी पशुओं के प्रति एकदम प्रेम ही झलकाते रहते हैं। छोटा पपी हो, छोटी बिल्ली हो, या छोटे से कहीं भी बेबीज जो एनिमल्स के दिख जाते हैं तो आप लोग उसे बहुत ही पसंद करते हो, है ना। बस थोड़ा इनसे दूर रहना, कीटाणुओं का डर रहता है, लेकिन उसे हम साफ करके रख सकते हैं। तो फिर अपने पास रखो तो साफ सफाई से उसे रख सकते हैं और उसे खिला सकते हैं, उसके साथ मित्रता कर सकते हैं, खेल सकते हैं उसके साथ। तो बच्चों, पार्ट 5 जो मिट्ठू है वह किस पर आधारित है, मित्रता, सहानुभूति, प्रेम, है ना, इत्यादि गुणों से परिपूर्ण इस कहानी को हमने पढ़ा, है ना। अब बच्चों हम अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम छुट्टी के लिए आवेदन हेतु पत्र पढ़ेंगे अगले वीडियो में, और अपठित गद्यांश। यहाँ पर
श्रुत लेख दी गई है। तमाशा, मदारी, अठन्नी, शैतान, कटघरा, रंजीदा। तो यह कठिन शब्द दिए गए हैं जिन्हें हमें सुनकर लिखना है। मैं जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी बताती हूँ कि अपने छोटे भाई बहन या मम्मी या पापा की आप मदद ले सकते हैं, और अगर कोई भी नहीं है तो आप खुद से बोलिए और खुद से अभ्यास कीजिए लिखने का कि हम सही स्पेलिंग लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पर मुख्य प्रश्न दिए गए हैं। सर्कस कंपनी के पास कौन कौन से जानवर थे? सर्कस कंपनी के पास शेर, भालू, चीता और भी कई तरह के जानवर थे। क्या सुनकर गोपाल को रंज हुआ? बच्चों, क्या सुनकर गोपाल को रंज हुआ? यह सुनकर रंज हुआ कि सर्कस कंपनी वहाँ से दूर किसी दूसरे शहर में जा रही है ना। गोपाल को यह सुनकर रंज हुआ। मिट्ठू ने माँ से अठन्नी क्यों मांगी? गोपाल ने मिट्ठू को खरीदने के लिए माँ से अठन्नी मांगी, है ना। माँ ने गोपाल को क्या समझाया? बच्चों, माँ ने गोपाल को क्या समझाया? माँ ने समझाया, बेटा, बंदर किसी को प्यार नहीं करता। लेकिन यहाँ पर बंदर तो गोपाल को प्यार कर रहा है ना। लेकिन अपना आंसर क्या आएगा? माँ ने समझाया, बेटा, बंदर किसी से प्यार नहीं करता। मिट्ठू को ढूंढने में मगन गोपाल के साथ कौन सी दुर्घटना घटी? गोपाल चीते के कटघरे के पास पहुंच गया। उसे बहुत पास देखकर चीते ने पंजा बाहर निकाल लिया और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। तो मिट्ठू को ढूंढने में क्या हुआ? गोपाल घायल हो गया, लेकिन बचाया किसने? मिट्ठू ने, है ना। आपको अच्छी तरह से दिमाग में यह बातें होना चाहिए कि किसने क्या किया, क्या कहा, क्या दिया। यदि आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आएगा तो निश्चित ही आप प्रश्नों के उत्तर और उससे संबंधित अभ्यास कार्य पूर्ण कर पाएंगे। लखनऊ में क्या आई थी? सर्कस कंपनी। गोपाल किसके पास आकर घंटों बैठता था? मिट्ठू के पास, है ना। किसके पास बैठता था? मिट्ठू के पास। और मिट्ठू कौन था? बंदर, है ना। तो किसके पास बैठता था? बंदर के पास, क्योंकि उसे तो तब नाम पता नहीं था। तो आंसर अपना क्या आएगा? बंदर के पास। बंदर का क्या नाम था? मिट्ठू। बंदर का क्या नाम था? मिट्ठू। चीते से गोपाल को किसने बचाया? चीते से गोपाल को किसने बचाया? मालिक ने, माँ ने या मिट्ठू ने? तो किसने बचाया? मिट्ठू ने। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। इनको बच्चों में बाद में लिखवा दूंगी, है ना। मेरे विचार से हमेशा प्रश्न उत्तर या इनके प्रश्न जो रहते हैं वह बड़े ही विचार करने वाले होते हैं। और विचार क्या होते हैं? ज़्यादा उनके विचारों के शब्दों की कोई गिनती नहीं होती। तो इनके जो उत्तर होते हैं वह थोड़े बड़े होते हैं, जिन्हें बच्चों में
बाद में लिखवा दूंगी, और यदि आपके विचारों से इनके उत्तर मिलते हैं तो आप भी लिख सकते हैं इसे। फिर मैं बाद में उन्हें चेक करूंगी कि यह सही है या गलत है। इसमें फर्स्ट प्रश्न ये अपना है, आपको जानवरों से दोस्ती करना कैसा लगता है? क्या आपके घर में कोई ऐसा जानवर है जो आपका दोस्त है? अपने इस दोस्त के बारे में लिखो। तो यह इसका उत्तर आप गलत लिख ही नहीं सकते। बस ये हो सकता है कि आप शब्द जब भी लिखेंगे तो उनकी मात्राएं इधर उधर हो सकती हैं, और उत्तर तो आप लिख ही सकते हैं। सर्कस व चिड़ियाघर में पशु पक्षियों को किस तरह रखा जाता है? अपने अनुभवों के आधार पर बताओ। अब आप लोग तो गए ही होंगे चिड़ियाघर, है ना? तो वहाँ पर पशु पक्षी देखे होंगे, तो आपको पता ही होगा कि वहाँ चिड़ियाघर में पशु पक्षी किस तरह से रहते हैं। गोपाल को चीते के पंजे से बचाने के बाद घायल मिट्ठू और गोपाल के बीच हुए मुख्य संवाद को अपने शब्दों में सोचकर लिखो। जानवरों के प्रति प्रेम और मित्रता व्यक्त करने वाली अन्य कहानियाँ पढ़ो और कक्षा में सहपाठियों के बीच सुनाओ। तो ये जो फोर्थ वाला प्रश्न है, इसे आप घर पर कर सकते हैं। जब भी समय मिले तो और कहानियाँ पढ़ो जानवरों की मित्रता, और आप भी लिखने की कोशिश करो कहानियाँ, है ना? फ्री टाइम क्रिएटिव बनो बेटा, है ना? लिखना, रचनात्मक एक्टिविटी आपको कितनी बार हम लोग देते हैं, है ना? जब भी जो एक्टिविटी करवाते हैं उसमें 5 सेंटेंस बोलते हैं, चित्र देखकर 5 सेंटेंस लिखो। तो यह आपकी छोटी सी शुरुआत है कहानी लिखने की। नया निराला, जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ, यह बड़ा ही ज्ञानवर्धक बॉक्स होता है जो आपके ज्ञान में वृद्धि करता है। सर्कस क्या है? एक लैटिन शब्द है, और इस लैटिन शब्द जो है सर्कस, उसका अर्थ होता है गोल या घेरा। सर्कस वर्ष 1829 से सर्कस में पशुओं को ट्रेनिंग देकर उनका प्रयोग किया जाने लगा। दुनिया का सबसे प्राचीन सर्कस रोम में था। करीब 2500 वर्ष पहले स्थापित किए गए इस सर्कस का नाम मैक्सिमम था। भारत का पहला सर्कस था द ग्रेट इंडियन सर्कस। इसका पहला शो मुंबई में 20 मार्च 1880 को हुआ था। बच्चों, एक पिक्चर भी है पुरानी, है ना, जोकर, जिसे समय मिले तो आप लोग देखिएगा। उसमें भी सर्कस देखने मिल जाएगा आपको। अब जो कि मेरा फेवरेट पेज, भाषा और व्याकरण। तो यहाँ पर संज्ञा तो हमने पढ़ ही ली है ना? व्याकरण में हमने संज्ञा पढ़ी थी, याद है? संज्ञा कितने प्रकार की होती है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो यहाँ पर बंदर क्या है? मालिक, मिट्ठू, मनीषा, चीता, ऐश्वर्या, भालू, गोपाल, शेर, मदारी। तो बंदर क्या है? एक जाति है ना? मालिक एक जाति है। मिट्ठू क्या है? नाम। मनीषा नाम। ऐश्वर्या नाम। गोपाल नाम। तो ये जो 4 नाम हैं यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे, और बाकी के किस में आएंगे? जातिवाचक में। बाकी के शब्द किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा। ऐश्वर्या, गोपाल, मनीषा और मिट्ठू, यह जो 4 नाम हैं यह किस में आने वाले हैं? जातिवाचक। नहीं,
व्यक्तिवाचक संज्ञा में चारों नाम आने वाले हैं। और जातिवाचक में क्या आएगा आपका? क्या आएगा बच्चों? बंदर, मालिक, चीता, मदारी, शेर, भालू। यह 6 शब्द आपके जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। अब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। कितनी अच्छी परिभाषा दी है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। जैसे गोपाल मिट्टू का दोस्त था, वह रोज उससे मिलने आता था, तो वह क्या है? सर्वनाम। यहाँ दूसरे वाक्य में गोपाल के लिए वह और मिट्टू के लिए उससे सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर जो अभ्यास कार्य दिया गया है, इसमें क्या करना है? इसमें सर्वनाम का प्रयोग करना है। रेखांकित संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हुए वाक्यों को दोबारा लिखो। तो गोपाल, 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 4-5 जगह गोपाल दिया गया है, जिसे हमें सर्वनाम शब्द में बदलना है ना? तो गोपाल रोज मिट्टू के पास रहता। फर्स्ट लाइन तो अपनी कैसी आएगी? गोपाल रोज मिट्टू के पास घंटों बैठा रहता। उसको शेर, भालू, चीते आदि से कोई प्रेम न था। वह मिट्टू के लिए घर से चने, केले लाता और खिलाता। मिट्टू भी उससे, गोपाल की जगह क्या हुआ? उससे इतना हिल मिल गया था कि बगैर उसके खिलाए कुछ नहीं खाता था। तो बच्चों, सेकंड पॉइंट में क्या आएगा? सेकंड वाले गोपाल में उसको, है ना? और फिर जो अपना कोई प्रेम ना था, है ना? फिर उसके बाद क्या आएगा? वह मिट्टू के लिए घर से चने, केले लाता और खिलाता। तो मिट्टू भी उससे इतना हिल मिल गया था कि बगैर उसके खिलाए कुछ नहीं खाता था। तो यहाँ पर वह, उसके, उससे ऐसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों से मिलाओ। HW मतलब होमवर्क। यह आप आसानी से कर लोगे, मुझे है पता। बंदर का बंदरिया, मालिक, मालकिन, लड़के, लड़कियां, शेर, शेरनी। उचित शब्द जोड़कर सहचर शब्द बनाओ। सहचर मतलब ऐसे शब्द जो साथ में प्रयोग हम करते हैं, जैसे इधर, उधर, है ना? दूध, पानी, खेलते, खाते, खेलते, खाते, मान, अपमान, माता, पिता, मरहम, पट्टी। तो क्या आएगा? इधर उधर, मरहम, पट्टी, दूध, पानी, खेलते, खाते, मान, अपमान, माता, पिता। रंगीन शब्दों के विलोम लिखकर वाक्य पूरे करो। वह जानवरों से प्रेम करता था, नफरत नहीं। गोपाल की निराशा आशा में बदल गई। यहाँ पर पता नहीं क्या लिखा है बच्चों। आशा, यहाँ पर आंसर अपना क्या आएगा? निराशा का उल्टा आशा। उन्होंने अपनी दुश्मनी भूलकर दोस्ती कर ली। सॉरी बच्चों, इस जिसकी भी ये बुक है, इसमें स्पेलिंग जो दी है वह गलत है।
लेकिन आपको सही करना है और सही लिखना है। दुश्मनी का उल्टा क्या होगा? दोस्ती। आधा सा आएगा यहाँ पर, है ना। चीता चुपचाप भीतर बैठा था और गोपाल बाहर खड़ा था, तो इसने बाहर लिख दिया है। बा में आ की मात्रा बा, हा और रहर बाहर। यहाँ पर गतिविधियाँ दी गई हैं। सोचो समझो बातचीत करो। तो आप बातें कर सकते हैं, मम्मी पापा से पूछ सकते हैं जब भी, अगर मम्मी पापा फ्री हैं। ऐसा नहीं कि जब फ्री नहीं हो तो बस, है ना। सोचो समझो बातचीत करो। अब किससे करोगे बातचीत? जो भी घर में बड़ा हो, या दादा दादी के साथ आप कर सकते हो। क्या आपने सर्कस देखा है? सर्कस में किन किन जानवरों के करतब आपने देखे हैं? सहपाठियों को सर्कस का आंखों देखा विवरण सुनाओ। क्या मुक्त रहने वाले पशु पक्षियों को बंदी बनाकर पिंजरे में कैद रखना ठीक है? मुझे तो बहुत दुख होता है यदि कोई भी पशु पक्षी यदि पिंजरे में हो और कैद हो, तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। सोचो यदि आपको अपनों से दूर पिंजरे में कैद कर दिया जाए तो आप कैसा अनुभव करोगे? इस विषय पर कक्षा में बातचीत के दौरान अपने विचार व्यक्त करो। खोजो परखो। कभी माता पिता के साथ या शिक्षक और सहपाठियों के साथ चिड़ियाघर घूमने जाओ और बंदर एवं अन्य जंगली जानवरों के क्रियाकलापों व खाने पीने की आदतों को ध्यान से देखो और अपने उन अनुभवों को डायरी में लिखो। सही रास्ता खोजकर मिट्ठू को गोपाल से मिलवाओ। का तो छोड़ दो आप, खा नंबर आप ज़रूर करिएगा। मिट्ठू से मिलवा भैया गोपाल को, दोनों दोस्तों की मित्रता करवाओ, है ना। इस तरह से इस पाठ का अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। तो बच्चों आपको अपना ध्यान रखना है ना। हर बार मैं यही बोलती हूँ, आप भी यही सोचोगे कि मैं हर बार हम लोगों से यही बोलती हैं, अपना ध्यान रखना, सही समय पर खाना खाना, सही समय पर उठना, है ना। हर क्रियाकलाप हमें सही समय पर करना चाहिए। चलो बच्चों,